Landed into the land of Ahoms, and this is Assam, and let's go to Kamakhya, which is the gateway of Northeast, and this is how we go. Beautiful pictures. On the way to Kamakhya, and we are going to stay in Neelachal. अब देखिए पहाड़ी शुरू हो गया है, ये इस तरीके का, ये गुवाहाटी का सिटी है। तो आइए चलते हैं। वी आर गेटिंग इन, एंड ये है कामाख्या का गेट, और अब हम प्रवेश करेंगे भीतर। चलिए चलते हैं। ये देख सकते हैं दृश्य इस तरीके का है। मैं गाड़ी में बैठा हूँ और अब आगे चलते हैं। ये एक टेढ़ा मेढ़ा पहाड़ी रास्ता है, ये इस तरीके से। बहुत ही अच्छा दृश्य है दोनों तरफ, और एक तरफ नीचे ब्रह्मपुत्र है और ये इस प्रकार है। जितने भी दर्शकगण हैं मेरे सब्सक्राइबर, सभी कामाख्या जरूर आएं। ये एक शक्तिपीठ है, 51 शक्तिपीठ में से ये भी एक है, और बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कहा जाता है कि देवी सती का योनि यहीं पर खंड खंड हो करके गिरा था, और जिसकी पूजा अर्चना आराधना की जाती है। आगे कथा रहेगा, और ये देख सकते हैं पहाड़ जिस तरीके से हम चल रहे हैं। ये हम प्रवेश अब शुरू हो गया है यहाँ से। इसके बाद मंदिर में प्रवेश करने से पहले यहाँ पे छोटे बड़े बहुत सारे मंदिर हैं, और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे ये है एक बहुत ही पुरातन मंदिर जो कि विष्णु जी का है, और ये इस प्रकार देख सकते हैं। आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। मंदिर में प्रवेश करने से पहले यहाँ पर जूते चप्पल सब कुछ छोड़ देना पड़ता है। ये है वो काउंटर, ये है वो जगह, और यहीं पर आपको मंदिर में जो भोग लगता है उसका प्रसाद का कूपन भी यहीं मिलेगा। तो चलिए यहाँ से आगे प्रस्थान करते हैं, और ये सीढ़ियाँ शुरू हो चुकी है। यहाँ से चलते हैं। ये हमारा मंदिर का दर्शन स्टार्ट हो गया। बहुत सारे श्रद्धालु हैं जो पास लेकर के सवेरे ही चल चुके थे। अब मैं सीढ़ी चढ़ना शुरू कर दिया हूँ। आगे किस प्रकार होगा नहीं मालूम है, लेकिन मंदिर बहुत नज़दीक है ये जानता हूँ। मैंने बताया कि मंदिर परिसर में घुसने से पहले ये है काली मंदिर। चलिए भीतर प्रवेश करते हैं। और कैमरा बंद कर लीजिए। मंदिर में जो दृश्य मैंने इस मंदिर के भीतर प्रवेश करने के बाद देखा वो कुछ अजीब है। अंधेरा है, और देवी जो है वो बिल्कुल ही एकदम अंधेरे के अंदर है। कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, और भीतर में बिल्कुल शांति है। पंडित जी बैठे हुए हैं, और काली का पूरा ध्यान रखना हो रहा है। और यहाँ पर एक और चीज़ देखा गया है, यज्ञ हो रहा है और बलि भी दिया जाता है।
मंदिर परिसर में घुसने के बाद यहाँ पता चला कि भीतर कैमरा ले जाना मना है और ये मंदिर है जिसका मैं परिक्रमा करूँगा अब। और ये इस प्रकार है, ये देख सकते हैं। और पहले टाइमिंग का दर्शनार्थी चले गए और अब जो है ये समय भी ख़त्म हो गया है, इसीलिए थोड़ा सा भीड़ कम हो गया है, वरना सवेरे बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। और ये बाहर अब निकलने का समय हो चुका है, देख सकते हैं दूर लोग निकल रहे हैं। अब के चारों तरफ ये सिंह खड़े हैं इस प्रकार, और ये बहुत ही भारी बड़े आकार में हैं, व्यक्र रूप धारण करके ये इस प्रकार है। परिक्रमा करते करते कुछ इस तरीके का दृश्य दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देवी दुर्गा और यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों यहाँ विराजमान है। कांच के भीतर है इसीलिए रिफ्लेक्शन आ रहा है। चलिए, और ये है वो जगह जहाँ पर प्रवेश होता है। ये प्रवेश का कतार अभी भी समाप्त नहीं हुआ है और ये प्रवेश जो कर रहे हैं ये 3 बजे वाला लाइन है। दोबारा दर्शनार्थी 3 बजे दर्शन करने भीतर प्रवेश करेंगे। यह इस प्रकार है, बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। और यहाँ पर एक और मंदिर है छोटा सा, देख सकते हैं। जो भी दर्शनार्थी आते हैं वो इस प्रकार यहाँ पे दिया प्रदीप जलाकर यहाँ अपना पूजा अर्चना प्रार्थना करते हैं। मंदिर के भीतर कोई भी किस्म का दिया अगरबत्ती जलाना निषेध है, वो इस प्रकार किया जाता है। देखिए, भी श्रद्धालु उनके लिए एक उचित जानकारी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये है वो काउंटर जहाँ से वीआईपी पास इशू होता है, और ये वीआईपी पास जो है 501 रुपए का मिलता है। और यहाँ पे यदि ये इसको नहीं लेते हैं तो भीड़ इतना होगा कि आप दर्शन कर नहीं सकते, आपका पूरा दिन चला जाएगा। और इसके लिए आपको 4 और 5 के बीच में आके कतार में खड़ा रहना पड़ेगा। यह है संपूर्ण मंदिर दूर से, देख सकते हैं कि दर्शनार्थियों का कतार और भीड़ किस तरीके का है। और इसी से अंदाज़ा लगाइए कि यदि आप समय पर पास नहीं लेते हैं तो ये हाल होगा। आइए, ये देख लीजिए, यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके का है। और आपको ये कांच का एक कतार है, इसके भीतर आपको चलना है। चलिए आगे चलते हैं। इसके आगे वीडियो परमिटेड नहीं है। और यहाँ से मंदिर भीतर गर्भगृह शुरू होता है। आइए, और ये मंदिर के चारों तरफ देवी देवताओं का इस प्रकार से मूर्तियाँ खड़े हैं। और ये बहुत पुरातन है, उसी समय का पत्थर का मूर्ति है। यहाँ पे एक और देवी मंदिर है, और ये देख सकते हैं ये है गर्भगृह, जिसका कतार आप देख पा रहे हैं। भीतर दर्शन कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं।
बहुत दूर से जूम करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं ये एक जगह है जहाँ पे ये लिखा हुआ है बलि घर, और यहाँ पे बलि दिया जाता है। जो मन्नत करते हैं पूजा के साथ साथ बलि देने का जो प्रथा है शक्ति को, और वो इस प्रकार है। और ये वही जगह है जहाँ पे बलि दिया जाता है। ये यही वो जगह है। आइए आगे चलते हैं। यहाँ पर देवी देवताओं का बिल्कुल एकदम मंदिर के चारों तरफ। और यहाँ ये बता दूं कि यहाँ पर जो है तांत्रिक विद्या, तांत्रिक शक्ति का भी पूजा होता है, अर्चना होता है, और तांत्रिक विद्या का अध्ययन भी करते हैं। और ये जितने भी हैं वो 64 योगिनी चारों तरफ यहाँ मौजूद है। ये इस प्रकार है। और यदि देखेंगे तो दर्शनार्थी दर्शन करने के बाद ये इस प्रकार थके हुए बैठ जाते हैं। आइए चलते हैं आगे। एक और मंदिर है, वो भी बताते हैं। ये मंदिर परिसर के ये है शंकराचार्य मंदिर, और इस मंदिर के साथ ही यहाँ पे नागा बाबा भी दिखाई दे रहे हैं। दूर से लेना पड़ेगा क्योंकि जहाँ देखो वहीं पे लोग मना करते हैं कि फ़ोटो नहीं लेना है, वीडियो नहीं लेना है। चलिए, बलि देने वाला जो स्थान है उसके पीछे तरफ ये इस प्रकार का एक दृश्य है, वो देख पा रहे हैं। हालांकि बहुत ही भयावह लगता है, नहीं देख पाया मैं। आपको मंदिर परिसर का पूरा दर्शन कराता हूँ दूर से, लेकिन बाहर से। ये है कामाख्या देवी का मंदिर, संपूर्ण मंदिर ये है। जितने भी देवी देवता उसके अंदर समाये हैं। और एक बात बता दूं कि ये जो किवाड़ है यहाँ पर थोड़ी देर के लिए पर्दा खुला था, दरवाज़ा भी खोल दिया गया था। माता का दर्शन मैंने यहाँ से खड़े होकर के कर लिया है। कल दोबारा करेंगे। और एक चीज़ बता दूं कि ये जो छागल है, जितने भी यहाँ पे चाहे पशु हो पक्षी हो, ये किसी से डरते नहीं है और ना ही इनको कोई छेड़ता है। और ये किसी के पास भी चले जाते हैं। और ये देख पा रहे हैं ये किस तरीके से अपने आप को बचा रहे हैं। और यहाँ ये पक्षी जो है आप दूर देख सकते हैं, ये किसी से डरते नहीं है। आप पैदल चले जाइए उनके बगल से और ये जो है वहीं बैठे रहेंगे। ये इस प्रकार है। ये देख सकते हैं कि इस बालक ने इस कबूतर को पकड़ लिया है और एक वहाँ देख सकते हैं ये पकड़ के घूम रहे हैं, इन्हें कोई तकलीफ नहीं है। और ये मंदिर का पिछले साइड है। मंदिर के बारे में थोड़ा सा बताया जाए कि मंदिर जो है ये नीलाचल पहाड़ियों में बसता है और ये कामरूप डिस्ट्रिक्ट में है। और ये कामरूप डिस्ट्रिक्ट का जो है गुवाहाटी, जो कि असम का कैपिटल है, वहाँ स्थित है। और 51 शक्तिपीठ में से ये भी एक मंदिर है। जैसे पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पर जो है सती को खंड खंड करके यहाँ पर भी उनका योनि उपस्थित है, जिसको शक्ति रूप में पूजा जाता है। और ये सती का मंदिर है, शक्ति पीठ भी कहा जाता है। यहाँ तंत्र मंत्र सिद्धि और योग किया जाता है। और ये खास तौर पे अम्बाबुची एक मेला लगता है जिस समय ये फेस्टिवल होता है। और ये उस समय बताया जाता है कि मंदिर परिसर और ब्रह्मपुत्र नदी ये संपूर्ण जो है वो लाल रंग का हो जाता है। मंदिर के चारों तरफ मैं परिक्रमा कर रहा हूँ और करते हुए जा रहा हूँ इस प्रकार। किसी भी समय मुझे वीडियो बनाने से रोक दिया जा सकता है,
लेकिन जहाँ तक जा सकता हूँ कोशिश करूँगा। ये है मेन गर्भगृह जिसके बाहर मैं घूम रहा हूँ। ये है मंदिर। परिक्रमा करते हुए यहाँ देख पा रहा हूँ कि इस गर्भगृह के ठीक बाहर यहाँ पे गणेश जी का एक स्थान है। ये काफ़ी आस्था के साथ लोग जो है पैसे चिपका रहे हैं और यहाँ आस्था है कि पैसे अगर चिपक जाता है तो आपकी जो है मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। तो ये इस प्रकार है। गणेश जी ओम गण हरे नमः, ओम गणेशाय नमः। ये देख सकते हैं कि इतने भीड़ में भी ये बैठा हुआ है, उड़ नहीं रहा है, ये मुझसे डर भी नहीं रहा है। मंदिर परिसर से निकल चुका हूँ, अब प्रस्थान करते हैं। बहुत भूख लगा है। आइए, यहाँ पे ये अन्न सेवा क्षेत्र जो देख रहे हैं, यहाँ पे भोग का वितरण होता है, टिकट लेना पड़ता है, लेकिन अब समय समाप्त हो गया है इसीलिए बाहर चलेंगे। आइए, ये है निकास द्वार और यहाँ पर अभी प्रस्थान करते हैं। पूरा मंदिर परिसर यदि भ्रमण करें दर्शन के साथ बहुत समय लगता है और काफ़ी थकान भी महसूस होता है। उसके बाद भूख भी ज़ोर से लगता है। चलिए, ये है बाहर का दृश्य। यहाँ से हम आए थे। अब यहाँ पर जितने भी होटल हैं, छोटे छोटे होटल रेस्टोरेंट, यहाँ पे खाने के लिए मिलेगा और मैं चला जाऊँगा सीधे अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट में। आइए, यहाँ हैदराबादी किचन भी है और काफ़ी सारे हैं। चलिए, ये इस प्रकार है। चलते हैं भोजन। ये है शुद्ध शाकाहारी भोजन। इस तरीके से जीरा राइस, रोटी, आलू जीरा, दाल, ये क्या है पता नहीं, पनीर, और ये क्या है नहीं मालूम, एक रसगुल्ला और पापड़। चलिए, सलाद भी है, थोड़ा अचार भी है। चलिए खाते हैं, बहुत मजा आता है। ये है रात का दृश्य कामाख्या मंदिर में और ये है इस प्रकार। अभी भी देख सकते हैं कि भीड़ में कोई कमी नहीं आई है। दर्शनार्थी आप अभी भी बैठे हुए हैं। ये इस प्रकार है और ये बैठे ही रहेंगे इसी प्रकार से, क्योंकि सवेरे ये दर्शन करेंगे कतार में लग के। देख सकते हैं कुछ काम चल रहा है दूर।